हाँ भाई, तो आज की ताज़ा खबर, आज भोपाल में ओले गिरे और इसलिए शायद हमारा जो शूटिंग शेड्यूल था वो पूरा का पूरा बिगड़ गया। हम लोगों को रात के 11 बजे आने पड़ा इंस्टेड ऑफ शाम के 5 बजे। वी आर वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट कोशिश हम यही कर रहे हैं कि हम आपके लिए वीडियोस लाते रहें और आते भी रहेंगे। हमने शेड्यूल दिया है तो कभी कभार थोड़े से प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो मे भी इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, बट स्टिल वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है रेवेन्यू। माय नेम इज आशीष चौधरी, यू आर वाचिंग कॉमर्स बाबा। लेट्स Do you think this is your time? तो जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर हुआ क्या, यहाँ पे बोला गया परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। आप जो अपनी प्राइस एग्जिस्टिंग रख रहे हो, आप उसमें प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हो, रेवेन्यू जनरेशन भी बढ़ा सकते हो, आउटपुट भी ज़्यादा बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोबडी विल हैम्पर योर मार्केट, कोई भी आपके मार्केट में नहीं आएगा, कोई भी आपके मार्केट को खींचेगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, एवरीथिंग विल वर्क जस्ट फाइन। इसलिए बोला गया कि प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम है। कैसे? आप हर बार कितना पैसा प्राइस चार्ज करोगे? 5 रुपये, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा। आप हर बार फॉर एग्जांपल 5 रुपये चार्ज करते हो, ठीक है। आपने 3 यूनिट सेल की, 5 5 5 की, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया? 15 का। एवरेज निकालना है ना, डिवाइड बाय कितनी यूनिट? 3, क्योंकि यूनिट कितनी सेल की है? 1 2 और 3, तो 3 5 15, यानी आपका एवरेज भी कितना आया? 5 आया। आपकी प्राइस भी कितनी है? 5 है। जितना करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जितनी बार भी डिवाइड करोगे एवरेज निकालने के लिए आंसर 5 ही आना है। अगर आपने और ज़्यादा यूनिट सेल की तो आप उस हिसाब से भी निकाल के देख लेना, आएगा हमेशा आंसर 5। अगर आप प्राइस 5 लेके चल रहे हो, बस आपको नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ानी पड़ेंगी, आपका आंसर 5 आएगा। मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, तो है ही है। अब अगर नेक्स्ट यूनिट और बेचोगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ प्राइस अपन क्या रख रहे हैं? कंसिस्टेंट। तो चौथी यूनिट भी बेचते हो तो कितने में बेचोगे? 5 में। 5th यूनिट भी बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 5। ये भी एडिशनल यूनिट है, ये भी एडिशनल यूनिट है। एक और एडिशनल यूनिट लगा दूं, एक और यूनिट ऐड कर दूं, 6 यूनिट, वो भी कितने में बेचोगे? 5 रुपए पर यूनिट में। यानी हर जो एडिशन हो रहा है वो भी कितने का हो रहा है? 5 रुपए का। यानी मैंने बोला प्राइस भी 5, एवरेज भी 5, मार्जिन भी 5। परफेक्ट कंपटीशन यही बोलता है, जितनी नई यूनिट्स आप मार्केट में सेल आउट करोगे उतनी यूनिट्स जो हैं वो आप सेम प्राइस पे सेल करोगे, क्योंकि इसलिए जो एवरेज आएगा वो भी सेम आएगा और जो मार्जिनल आएगा वो भी सेम आएगा। लेकिन मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। जब आप 1 यूनिट सेल करोगे तो 5 रुपए कमा रहे थे, 2 यूनिट सेल करोगे तो 5 × 2 यूनिट कितने रुपए हुआ? 10 रुपए। 5 × 3 जैसे मैंने बताया था 15 रुपए। 5 × 4 20 रुपीज कमाया, 25 रुपीज कमाया, 30 रुपीज कमाया। रेवेन्यू तो बढ़ रहा है और कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। कितने से? 5 5 5 5 5 करके बढ़ रहा है। इसलिए ये 45 डिग्री पे टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, जो ये बता रहा है कि आर रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट अ कंसिस्टेंट रेट। चलो ये भी कर लिया। अब आगे क्या? व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, ये केस होता है जनरली सारे केसेस के साथ। अगर मैं इसको समझाऊंगा भी नहीं किसी अदर सेंस में, तो भी एक जनरल मार्केट जो आज के टाइम पे काम करता है वो इसी तरीके से काम करता है। कैसे सर, कैसे बात करना चाह रहे हो? जब मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करता हूं तो पहले वो सुन लो, फिर मैं बताता हूं कि ये मार्केट काम कैसे करता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन ये बोलता है कि एक्चुअल में ये कंपटीशन में या तो आपको मोनोपोली दिखेगी, जैसे हमारा रेलवेज हो गया, या फिर आपको रेलवेज इज नॉट काइंड ऑफ अ टिपिकल मोनोपोली, बट यस इट इज मोनोपोली। फिर मोनोपोलिस्टिक जो आप नॉर्मल मार्केट देखते हो जिसमें आपको वाइड वैरायटी ऑफ ब्रांड्स दिखते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दिखते हैं, ये आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। फाइनली आपको ओलिगोपोली या डिओपोली दिखता है। ओलिगोपोली में 2 से ज़्यादा लेकिन 10 से कम होते हैं, और डिओपोली में बेसिकली 2-3 लोग, 2 लोग होते हैं, वो डिओपोली होता है। अब मैं बहुत ही टिपिकल इकोनॉमिक्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, डिओपोली मतलब 2 लोग। इन सब में एक ही चीज पॉसिबल है और वो ये है कि मोर एंड मोर गुड्स कैन ओनली बी सोल्ड इन द मार्केट ओनली एट अ लेसर प्राइस। आप अगर मार्केट में अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हो तो वो एक ही तरीके से पॉसिबल है, और वो है प्राइसेस को कम करके करके करके। इसलिए ध्यान से सुनना, मोबाइल मार्केट ऐसे ही काम करता है। जब भी कोई नया फोन आएगा उसकी प्राइस बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा, और उसके बाद आपने कभी प्राइस बढ़ती नहीं देखी होगी। कोई भी एक फोन जिसकी प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी हो, प्लीज कमेंट करो, आई वांट टू नो कि वो ऐसा कौन सा फोन है जिसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं।
वो नोकिया 1110 मत बोलना भाई, वो इट इज़ लाइक अ लेजेंड, तो वो चीज़ तो अलग ही हो जाती है। तो ठीक है, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे हैं कि यार आखिर मार्केट कैसे वर्क करता है। तो जैसा मैंने बोला कि हमारे मार्केट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होती चली जाती हैं, कभी भी उनकी प्राइस बढ़ती नहीं है। नाउ यू कैन गिव एनी रीजन यू वांट टू, बट प्रोड्यूसर के पास फ्रॉम द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू एक ही चीज है, शुरुआत में जब आप प्रोडक्ट बनाकर शुरुआत में बेचते हो, चार्ज द हाईएस्ट प्राइस यू कैन, उसके बाद धीरे 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 उसकी प्राइसेस आप रिड्यूस करो, बिकॉज इफ यू वांट टू कैप्चर द लार्जर पार्ट ऑफ द मार्केट और द लार्जर शेयर ऑफ द मार्केट यू कैन ओनली गेट बाय रिड्यूसिंग द प्राइसेस। और यहां पे भी वही बोला गया है, आप पीक पॉइंट से चालू करते हो व्हेन यू चार्ज द हाईएस्ट प्राइस, लेकिन धीरे 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 आप क्या करते हो, प्राइस कम करते हो, जिससे आपका एवरेज रेवेन्यू भी फॉल होता है। मतलब मोर यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड एट अ लेसर प्राइस, पहले 5 रुपए में बेच रहे थे, फिर 4 में बेचा, फिर 3 में बेचा, फिर 2 रुपए में बेचा, ऐसी कंडीशन आ गई कि 1 रुपए में बेचना पड़ा। फिर हुआ क्या, मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू। तो एडिशंस पहले ज्यादा रुपए के हो रहे थे, अब क्वांटिटी ज्यादा सेल कर रहे हो तो एडिशंस जो पर यूनिट हो रहे हैं, पर यूनिट वो एडिशन कम रुपए के हो रहे हैं। पहले 5 रुपए में बेच रहे थे, अब 4 में बेचोगे, अब उसके बाद 3 में बेचोगे, तो एडिशंस जो हो रहे हैं वो लेसर एंड लेसर हो रहे हैं, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो फॉल होता चला जाता है और एवरेज रेवेन्यू भी उसी के साथ फॉल होता है। एवरेज का मतलब होता है इन कंपैरिजन टू टोटल यूनिट्स, जो ओवरऑल एवरेज आ रहा है वो कम होता चला जाएगा। टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज बिकॉज सेल्स इज इंक्रीजिंग, सेल्स बढ़ेगी ना तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। लेकिन क्या हो जाएगा बोलने को, यार शुरुआत में तो मैंने 10 रुपए में बेचा, फिर मैं एक टाइम आ गया था जब मुझे 5 रुपए तक बेचना पड़ा, तो एवरेज मैंने कहीं ना कहीं 7 रुपए कमाए। तो भाई शुरुआत में तो 10 रुपए से चालू किया था ना, एवरेज कहां पे आके खत्म हुआ, 7 रुपए पे, तो एवरेज फॉल ही हुआ ना। अगर शुरुआत में 10 रुपए पे बेच रहे थे, 10 पे ही बेचते रहते तो 10 का एवरेज आता, लेकिन अब कितना आ गया, कम होकर 7 रुपए हो गया। दैट इज द वे थिंग्स वर्क आउट इन द रेवेन्यू, और ये जनरली हर मार्केट में होता है। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन अगर जनरल कंपटीशन की बात करूं जो कि नॉर्मली मार्केट में देखने को मिलता है, उसके अंदर आपको हमेशा ये सिनेरियो मिलेगा। नोट कर लीजिए, जो भी मैंने पॉइंटर्स बताए हैं याद कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर से मैं आता हूं। चलिए, तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं रेवेन्यू चैप्टर के अंदर कि आखिर रेवेन्यू कितने तरीके से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर रेवेन्यू की बात करें तो देयर इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इजी है, अगर मैं मार्केट में 50 यूनिट सेल करता हूं, हर यूनिट की प्राइस 5 रुपीज है, तो ऑब्वियसली मैं 250 रुपए के आसपास कमा लूंगा। ये चीज क्या हो गई, टोटल रेवेन्यू। फिर आता है मैं एवरेज निकालता हूं। एवरेज कैसे, मैंने 250 रुपीज कमाए हैं टोटल 50 यूनिट सेल करके, तो मेरा वही एवरेज आ गया कि मैंने 5 रुपीज पर यूनिट कमाया है, दैट इज टर्म्ड एज एवरेज रेवेन्यू। फाइनली व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि मैंने हर एडिशनल यूनिट से कितना रुपया कमाया है, दैट इज टर्म्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू। कैसे पता करें, जैसे मैं एक यूनिट बेचता हूं 5 रुपए पे, उसके बाद अगली यूनिट बेचता हूं 5 रुपए पे, उसकी अगली यूनिट 5 रुपए पे, तो दैट इज एडिशंस दैट आर मेड टू द टोटल रेवेन्यू। 5 5 5 मिलके 20-25 रुपए हो गए। फिर एक और यूनिट 5 रुपए में बेची, तो वो एक और यूनिट 5 रुपए में जो बेची है वो मार्जिनल रेवेन्यू है, वो जाके टोटल रेवेन्यू में ऐड होगा। तो अगर मेरा टोटल रेवेन्यू 25 था तो 30 रुपीज का हो जाएगा। जब ये तीनों तरह के रेवेन्यूज हमें समझ में आ जाएंगे, तब हम पता करना चालू करेंगे जो रिलेशनशिप होती है रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स के अंदर उनको, जिसमें सबसे पहले जब हम रिलेशनशिप्स पढ़ना चालू करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना है, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा कब हो सकता है, जब एक मार्केट में हमारी फर्म की प्राइसेस कांस्टेंट हो। कांस्टेंट होने का मतलब हम हमेशा सेम लेवल ऑफ प्राइस, जो भी हमारी प्राइस है वो हम चार्ज करते हैं। हाउ दिस कैन हैपन, दैट वी आर ऑलवेज चार्जिंग द सेम प्राइस। चलो एक स्टोरी बताता हूं। ऑल्दो दिस इज पॉसिबल इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मतलब हमेशा अपने प्रोडक्ट की एक ही प्राइस रखना, दैट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी चलो तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी बताता हूं। हुआ क्या था, पार्ले जी हमेशा से एक बहुत बड़ा ब्रांड रहा है। यू नो ऐसा क्यों हुआ है, पार्ले जी के इतने हाई एंड बिस्किट्स भी आते हैं, मतलब महंगे बिस्किट्स भी आते हैं, लेकिन वो जो टिपिकल पार्ले जी है उसकी पैकेजिंग भी आज ऑलमोस्ट सेम है आज के टाइम में। उस पे बना हुआ बच्चा आज तक पनप नहीं पाया है, वही का वही छोटा सा बच्चा बना हुआ है, लड़की बनी हुई है जो हमेशा से थी। वाई, बिकॉज हमें एक वो
नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है कि यार नहीं, ये चीज कुछ हमारे पास्ट से रिलेटेड है, कुछ गुड मेमोरी से रिलेटेड है जो 90s के किड्स को है, जैसे मुझे है। तो पार्ले जी से वो अफेक्शन ही तभी आ पाता है जब मैं वो पर्टिकुलर पार्ले जी की पैकिंग देखता हूं। तो मैं स्टोरी क्या बता रहा था, पार्ले जी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने की कोशिश की। उन्होंने सोचा था कि हम अपने पार्ले जी को 4 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए कर देंगे, जो कि आज के टाइम पे है। लेकिन वो यही सेम डिसीजन लेके आए थे नियर अबाउट इन द ईयर 2005-2008 के आसपास। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट और ईयर, लेकिन उस टाइम पे पार्ले जी ने सोचा यार क्यों ना हम पार्ले जी की प्राइसिंग अब बढ़ा दें, क्योंकि हमारे लिए पार्ले जी को उस पर्टिकुलर 4 रुपए में बेचना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। सब लोग एग्री भी हो गए वहां पे। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, अगर बोला जा रहा है तो हम पार्ले जी की जो प्राइस है वो चेंज कर देते हैं। लेकिन फिर एक बंदे ने ये बोला कि नहीं यार, पार्ले जी की प्राइस चेंज मत करो। काफ़ी लोगों को आदत पार्ले जी खरीदने की इसलिए है क्योंकि वो 4 रुपए में मिल जाता है। उन्होंने बोला एक और काम करते हैं, इसका एक तरीका और है। पूछा गया क्या, कौन सा और तरीका है? तो उन्होंने बोला यार एक काम करते हैं ना, पार्ले जी के अंदर जो बिस्किट्स हैं उनको कम कर देते हैं। फिर एक टेस्टिंग कराई गई। सोचा कि किसी बंदे को, रैंडम बंदे को जो पार्ले जी का फैन है, उसको बिस्किट्स पकड़ाओ और उससे बेसिकली पूछ के देखो कि क्या आपको कोई डिफरेंस समझ में आया है। तो जब उन्होंने उस बंदे से वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कराया, उस बंदे को स्पेसिफिकली पार्ले जी कितने निकलते हैं उस पैकेट के अंदर वो याद थे। दैट वॉज अ काइंड ऑफ अफेक्शन पीपल आर हैविंग फॉर पार्ले जी। तो पार्ले जी का वो भी प्लान कैंसिल हो गया कि नंबर ऑफ बिस्किट्स जो है उसमें से क्वांटिटी कम कर दो थोड़ी सी, क्योंकि लोगों को वो भी समझ में आ जाता और पार्ले जी की गुडविल पे इंपैक्ट पड़ता। फाइनली पार्ले जी ने क्या किया, ना प्राइस बढ़ाई, ना बिस्किट्स के जो अमाउंट थे, जितने बिस्किट्स निकलते थे वो कम किए। पार्ले जी ने उन बिस्किट्स का साइज थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि पार्ले जी प्राइस को हैम्पर नहीं कर सकता था। पार्ले जी अगर चाहता भी तो क्वांटिटी को कम नहीं कर सकता था, नंबर ऑफ बिस्किट्स को कम नहीं कर सकता था। इसलिए पार्ले जी ने जो बिस्किट्स हैं उनका साइज कम किया। एंड दैट इज हाउ द मार्केट वर्क्स, दैट इज हाउ द रेवेन्यू वर्क्स। तो कई बार ऐसा होता है कि आप चाह के भी अपनी प्राइसेस चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू एज अ कंपनी, आपका स्ट्रक्चर ही बहुत परफेक्ट दिखता है। लेकिन ये हो गई पास्ट की बात, अभी की बात नहीं है। अभी की बात तो बहुत डिफरेंट है। पार्ले जी ने भी अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं। पार्ले जी भी मार्केट में compete नहीं कर पाता है। प्राइस बढ़ी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई थी। वो एक अलग ही रीजन है, वो दूसरे रीजन से जो हमने कॉस्टिंग में पढ़ लिए हैं। यहाँ पे बात करने वाले हैं हम अब रेवेन्यू की। रेवेन्यू कैसे वर्क करता है सोचना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया कि अगर परफेक्ट कंपटीशन है, सारी चीजें परफेक्ट चल रही हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या चीजें हम सोच। चलिए, तो यार बड़ा रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत होती है सर, मैं समझ सकता हूँ। रिलेशनशिप में किसको दिक्कत नहीं है? सबको दिक्कत है। अब मैं इनकी बात कर रहा था वैसे अगर बोला जाए तो किस तरह से ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने बना रखा है मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बारे में। अब अगर किसी को ग्राफ समझ में आता भी नहीं है ना, और अगर ग्राफ का पैटर्न याद कर लिया जो इधर पे दिया हुआ है, उस हिसाब से आप समझ सकते हो। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा प्राइस चार्ज करते हो, तो दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू पूरे टोटल रेवेन्यू का एक एवरेज होता है। तो उन्होंने बोला पहला पॉइंट देखो कैसे बनाएंगे, अपन सीखेंगे कि कैसे अपन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में। पहली चीज क्या हो सकती है, एज लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन द एवरेज रेवेन्यू। जब तक मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है, दिख रहा है ना बेटा, ज्यादा है यहाँ पे, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है, एवरेज रेवेन्यू भी बढ़ेगा। मतलब जब तक आप ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे, आपका एवरेज भी बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद एज सून एज द मार्जिनल रेवेन्यू क्रॉसेस द एवरेज रेवेन्यू, जहां पे भी क्रॉस करता है, एवरेज रेवेन्यू इज एट इट्स मैक्सिमम। वहां पे एवरेज रेवेन्यू मैक्सिमम होगा जहां पर एमआर उसको क्रॉस कर देगा। फाइनली एज एमआर इज लेस देन एआर, जब एमआर यानी मार्जिनल रेवेन्यू एआर से कम हो जाएगा, एआर विल स्टार्ट फॉलिंग। ये 3 पॉइंट इसके अपन को याद हो गए। अपना रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। हाँ चलो ठीक है सर, अगर क्या व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट वाला जो है, उसके अंदर अगर टीआर और एमआर का रिलेशन पूछ लिया, ये भी सिंपल है, क्यों टेंशन ले रहे हो? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बनाओगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। इसके अंदर अगर आप चाहो तो बहुत इजी तरीके से भी याद रख सकते हो। कैसे देखना,
जब प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट वाला सिचुएशन आता है, जो कि ये वाला सिनेरियो है, कहीं पे लिख लो, जब ये लिखो तो लिख लो व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। तो वहां पे आप कैसे करना चालू करोगे, आप बताओगे जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, पहली चीज जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है तब तक टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ता चला जाएगा। पॉजिटिव मतलब इसके बाद ये यहां से जीरो से यहां नेगेटिव होता है, तो जब तक पॉजिटिव है टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ता रहेगा। ये पहला पॉइंट, बुक में दिया हो नहीं दिया हो ये पॉइंट वैलिड है। दूसरा, जहां टीआर यानी टोटल रेवेन्यू अपना मैक्सिमम हिट करता है, वो कब हिट करता है बताता है यहां पे कि जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो। टीआर इज मैक्सिमम व्हेन एमआर इज जीरो और एमआर इज जीरो व्हेन टीआर इज मैक्सिमम, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया कि ये जीरो होगा और टीआर आपका मैक्सिमम होगा। फाइनली क्या होगा, तीसरा पॉइंट, एमआर नेगेटिव हो जाता है टीआर जब फॉल होने लगता है। व्हेन टीआर फॉल्स एमआर मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है अब वो कम होने लगा है आपका मार्जिनल रेवेन्यू, विच शोज more and more goods can only be sold at the market or in the market at a lesser price। कम प्राइस पे ही आप सेल कर सकते हो। तो पहले अगर आपने 5 चार्ज किया है तो अब आप क्या करोगे, कम पैसा चार्ज करोगे यानी 4 रुपए चार्ज करोगे, एंड विच शोज दैट यू आर चार्जिंग नेगेटिवली। दैट मींस एडिशनल रुपया जो मिल रहा है अब वो नेगेटिव 1 रुपीज मिल रहा है। ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली हैं इसके अंदर। आई होप मैंने आपको बहुत इजीली इसको पूरा डिफाइन कर दिया होगा। जल्दी से ये ग्राफ उतार लो, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर आपने नहीं लिखे हैं रिवाइंड करो और लिख लो। और मालूम है ना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप मुझे मैसेज यानी डीएम करोगे इंस्टाग्राम पे, मैं वेट करूंगा, आपको रिप्लाई भी करूंगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए अब इसको हम आगे करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू चैप्टर के अंदर। इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो ये टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, यहां पे आउटपुट दिया हुआ है। अब टोटल रेवेन्यू जो होता है मतलब जो ओवरऑल रेवेन्यू होता है वो जीरो से स्टार्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मार्केट में एक भी यूनिट नहीं सेल करोगे या एक भी क्वांटिटी सेल नहीं करोगे तो आपका रेवेन्यू जीरो होगा। बट कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो। कॉस्ट जीरो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप कुछ खरीदते हो मार्केट से, मतलब फिक्स्ड एसेट के तौर पे अगर आपने कोई मशीन, कोई एसेट, कोई बिल्डिंग, कोई प्लांट खरीद रखा है, तो इवन इफ यू आर प्रोड्यूसिंग जीरो यूनिट्स उसकी कॉस्ट हमेशा रहेगी एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। सिखाया था अपन ने कॉस्ट के चैप्टर में दैट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिर से बोलूंगा, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। तो यहां पे भी वही सिचुएशन है। अब आगे क्या करें, यहां पे देखो टोटल कॉस्ट शुरुआत में ज्यादा है, टोटल रेवेन्यू शुरुआत में जीरो है। तो ये सिचुएशन जो है, ये आपकी जो सिचुएशन है यहां वाली, ये जो गैप आपको दिख रहा है, क्योंकि कॉस्ट इज मोर एंड रेवेन्यू इज कंपैरेटिवली लेस, इसलिए ये कहलाएगा एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉसेस। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है और उतना रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए बोला क्या जाएगा कि इस टाइम पे आपको एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे आपका रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाएगा और यही पॉइंट तो कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाई इट इज टर्म्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट? बिकॉज एट दिस पॉइंट देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो लॉस। यहां पे कॉस्ट और रेवेन्यू क्योंकि इक्वल हैं तो ना प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है। और इस पॉइंट के बाद क्योंकि आपके प्रॉफिट से शुरू होते हैं होना यहां से, इसलिए ये पॉइंट को कहा जाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। यानी यहां से आपको प्रॉफिट्स होना शुरू होते हैं, आपके प्रॉफिट्स यहां पे चालू हो जाते हैं। आपका रेवेन्यू देखो ज्यादा है और कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है, इसलिए बोला गया इस पॉइंट को जहां से ये शुरू होता है ब्रेक इवन पॉइंट, बिकॉज यहां से ब्रेक होके चीजें इवन हो गई और उसके बाद आपका प्रॉफिट चालू हो गया। चलिए आइए, अगर क्वेश्चन आ जाता है घुमा के क्या टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू से ही ब्रेक इवन पॉइंट डिसाइड होता है, तो हम बोलेंगे नहीं भाई, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट से भी इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। और वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट। जो एवरेज कॉस्ट होती है, जैसा मैंने आपको हमेशा से बताया भी है कि शुरुआत में ज्यादा होती है, फिर कम होती है और फिर एवरेज कॉस्टिंग बढ़ने लगती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्टिंग। लेकिन जो एवरेज रेवेन्यू है उसको हमने कांस्टेंट लिया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये शो कर रहा है कि एवरेज रेवेन्यू है जो है वो कंसिस्टेंट है। जैसे हमने यहां पे भी बताया, अगर टोटल रेवेन्यू हम 45 डिग्री एंगल पे ले रहे हैं
तो टोटल रेवेन्यू को भी हम कंसिस्टेंट ले रहे हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू को भी कंसिस्टेंट लिया है और एवरेज कॉस्ट को इंक्रीज होते हुए बताया है। तो ये भी जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट को डिफाइन करता है और वो ब्रेक इवन पॉइंट पर्टिकुलरली यहाँ पे फॉल करता है। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पे आप इसको ब्रेक इवन पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, लास्ट पॉइंट पे हमारे बढ़ते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। चलिए फाइनली हमारा शटडाउन पॉइंट हम चेक कर लेते हैं कि शटडाउन पॉइंट आखिर में होता क्या है। देखिए सिचुएशन क्या होगी यहाँ पे, अगर आप डिफरेंट सिचुएशन देख रहे हो, डिफरेंट सिनेरियो देख रहे हो, इससे पहले जो ग्राफ बनाया था उससे कुछ चेंज है। एवरेज कॉस्ट ऊपर है। एवरेज कॉस्ट ऊपर इसलिए है बिकॉज अब आप किसी भी तरीके से एवरेज कॉस्ट के आसपास तो हो ही नहीं, बिकॉज आप शटडाउन पॉइंट के पास पहुंचते जा रहे हो या शटडाउन पॉइंट पे हो। शटडाउन पॉइंट होता क्या है? शटडाउन पॉइंट एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे आप सिर्फ, मेरी बात यहां ध्यान से सुनना, अपनी वेरिएबल कॉस्ट ही कवर कर पा रहे हो। वेरिएबल कॉस्ट मतलब लेबर को जो पैसा देना है, रेंट वगैरह का जो पैसा है, जो नॉर्मल डेली एक्सपेंसेस हैं उनको ही मीट कर पा रहे हो, और उसके अलावा जो खर्चे होते हैं, जो फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह होती है, उनके साथ आप स्ट्रगल करना शुरू कर चुके हो। ये शटडाउन पॉइंट होता है। लेकिन शटडाउन पॉइंट का मतलब नहीं है कि आप यहां पे बिजनेस को शटडाउन कर रहे हो। बहुत ही वियर्ड साउंड कर रहे हैं सर। जी हाँ, मैं वियर्ड साउंड कर रहा हूं क्योंकि ये रियलिटी में शटडाउन पॉइंट नहीं होता। ये एक ऐसा इंटिमेशन होता है जहां पे आपको पता चलता है कि आप अपनी कॉस्टिंग्स को ही कवर अप नहीं कर पा रहे हो। तो क्या करें फिर इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में? यहां पर आप अभी भी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखते हो इवन एट शटडाउन पॉइंट। यहां पे हुआ क्या कि आप इस पॉइंट पे, ये जो ARMR वाला है जहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको आपके रेवेन्यू को टच कर रही है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप एक दिमाग में एक मेंटालिटी बना के रखोगे कि यार चलो ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट तो कम से कम कवर अप हो रही है। इस सिनेरियो में आप प्रोडक्शन अभी भी चालू रखोगे बिकॉज देयर विल बी फिक्स्ड कॉस्ट जिसको समहाउ आप मैनेज करने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आप उस सिनेरियो को पास करके आगे चले जाते हो जहां पर आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर अप नहीं कर पाओगे, तब जाके आप क्या कर दोगे, बिजनेस को शट डाउन करोगे। यू विल शट डाउन योर बिजनेस व्हेन यू वोंट बी एबल टू कवर अप इवन योर वेरिएबल कॉस्ट एज वेल। तब आपको इसको बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ चीज याद रखने वाली नहीं है। ये आपको ग्राफ याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने बताया, अगर आपको नहीं एक बार में आया, आप एक बार रिवाइंड करोगे और इसके नोट्स बना लोगे वापस से। और आपको मालूम है क्या करना है नोट्स के साथ? आपको कुछ नहीं, मुझे बस नोट्स आपके बने हुए चाहिए हैं, उस पर लिखा होना चाहिए #teamcommerceBaba और इंस्टाग्राम पे DM आ जाना चाहिए मेरे पास। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की है सर मैसेज करने हैं आपको, अपना प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर अपडेट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर तो प्लीज़ हमारे अबाउट सेक्शन में जाके आप ज़रूर देख सकते हैं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है और आप हमें उस पर मैसेजेस डाल सकते हैं। So दोस्तों, you know what you have to do. If you dislike our video, hit the dislike button. If you like our video, hit the like button. Subscribe to our channel. और हाँ, आखिर में वो घंटा बजाना मत भूलना। तो तब तक के लिए क्या बोलते हैं, बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।